मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। बहुत सारी खबरें हैं और उन सारी खबरों को एक एक करके आपके सामने बहुत आसान भाषा में और कम शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो पहले से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारा दूसरा चैनल जो फराज मलिक व्लॉग है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फराज मलिक व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में जो पहला पिन कमेंट है वहां पर भी लिंक है, क्लिक करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। वहां ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगी, लेकिन सिर्फ आप सब्सक्राइब करके उस चैनल को ज़रूर रख लें। पहली खबर हूतीज़ को लेकर आ रही है। हूतीज़ के ऊपर जब से इजराइल ने हमला किया है तब से हूतीज़ लगातार इजराइल को और इजराइल के साथी देशों को धमकियां दे रहे हैं। लाल सागर में भी अपने हमलों को तेज कर दिया है। 4 दिन पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी जब इजराइल ने यमन के ऊपर हमला किया था पिछले हफ्ते। उस हमले में ब्रिटेन की सेना भी शामिल थी, साथ ही साथ अमेरिका का भी नाम आ रहा था। हालांकि अमेरिका ने कहा कि हम इस ऑपरेशन में ना तो शामिल थे और ना ही हमने इसमें इजराइल की मदद की थी। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल आपको मैंने एक बात और बताई थी कि इस ऑपरेशन में इटली ने भी इजराइल का साथ दिया, क्योंकि ये ऑपरेशन जो हमला था वो तकरीबन 4 घंटे तक चला था। इस दौरान जो लड़ाकू विमान थे उनमें तेल की भी कमी आ गई थी, तो इटली का एक विमान जो तेल लेकर जाता है, लड़ाकू विमानों में तेल डालने के लिए ऊपर उड़ते उड़ते तेल डाल दिया जाता है। इटली का एक विमान तेल लेकर इजराइल के लड़ाकू विमानों के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंचा था। अब इटली को हूतीज़ ने धमकी दी है कि अगर इटली इजरायली अभियानों का समर्थन करता है तो वो जिबूती में इटली अड्डे पर हमला करेगा। जिबूती के अंदर इटली का जो हवाई अड्डा बना हुआ है उस पर हूतीज़ हमला कर देंगे। ये धमकी इटली को दे दी है कि अगर अब दोबारा से इटली ने इजराइल की मदद करने की कोशिश की। यमनी अंसारुल्लाह के नेता ने कहा कि ईरान एकमात्र आजाद देश है जो मुसलमानों के प्रति अपनी इस्लामी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। यह भी बिल्कुल सही बात कही है। ईरान के अलावा शायद ही कोई इस्लामिक देश ऐसा हो जो खुलकर इजराइल और अमेरिका के सामने खड़ा हो। अब मैं ईरान की तारीफ कर रहा हूं, यहां पर कुछ लोग आएंगे, कहेंगे हमें शक हो रहा है कि आप शिया हो। अगर मैं सऊदी अरब की तारीफ कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि हमें शक हो रहा है कि आप सुन्नी हो। अरे शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी ये सब ना किया करें न्यूज़ चैनल पर, बल्कि जो इंसान इस वक्त सही काम कर रहा है उसकी तारीफ करना बनता है और आप लोग भी तारीफ किया करें और सुना भी करें। इतने नादान तो आप भी नहीं हैं। आप भी देख रहे हैं पिछले 10 महीनों से ये जो संगठन लड़ रहे हैं, इनके पास गोला बारूद, हथियार ये कहां से आ रहे हैं? कहीं से तो आ ही रहे हैं ना। कोई तो है जो इनकी मदद कर रहा है हर तरीके से। 10 महीने तक सुपर पावर के सामने टिकना आसान बात नहीं है। यमन के हूतीज़ को आप लोग बहादुर कहते हैं, उनके खुद के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ ईरान ही ऐसा देश है जो दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। बाकी कोई मुस्लिम देश ऐसा काम नहीं कर रहा है। ईरान के नेता सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी ने हाल ही में कहा है कि जो प्रतिरोध है उसकी शक्ति हर दिन तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। जितने भी संगठन इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और इजराइल इस जंग में अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने यूरोप को लेकर कहा कि यूरोप गाजा में इजराइल की क्रूर युद्ध नीतियों की निंदा करने की बजाय केवल इजरायली पीएम नेतन्याहू की सराहना करता है। बिल्कुल 100 पते की बात कही है। कोई भी यूरोप का देश ऐसा नहीं है जो खुलकर इजराइल की निंदा करता हो, बल्कि सभी यूरोपीय देश इजराइल के प्रधानमंत्री को यह कहकर सही साबित करने में लगे हुए हैं कि वो तो अपने देश की जनता के बचाव में इस तरह से हमले कर रहे हैं। यूरोप के हर देश के नेता इजराइल के साथ हैं, लेकिन जनता इजराइल के साथ नहीं है और इसका खामियाजा भी यूरोपीय देशों को भुगतना पड़ रहा है। फ्रांस के अंदर ओलंपिक होने हैं और उससे पहले ही वहां पर हैकरों का हमला हो चुका है। खुद को जीउस कहने वाले एक नए हैकर समूह ने ओलंपिक में भाग लेने वाले इजरायली एथलीटों के बारे में जानकारी जारी करना शुरू कर दिया है। हमलावर पारिवारिक रिश्ते, एथलीटों की तस्वीरें, फोन नंबर, ईमेल पते और बहुत कुछ जानकारी पोस्ट करना शुरू कर दी है।
एक एथलीट के लिए हमलावर ने संवेदनशील जानकारी पोस्ट की, जो ईमेल खाते, वित्तीय जानकारी और बहुत कुछ तक पहुंच का खुलासा करती प्रतीत होती है। पहली चीज तो फ्रांस के अंदर जो ओलंपिक हो रहा है उसमें इजरायली खिलाड़ियों को बॉयकॉट करने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि इजरायली खिलाड़ियों को शामिल ना किया जाए, लेकिन इमैनुअल मैक्रों कह चुका है कि नहीं, हम इजराइल को शामिल जरूर करेंगे। तो अब हैकर्स ने उन सभी खिलाड़ियों की तस्वीरें, फोन नंबर, बैंक डिटेल सब शेयर कर दी है। हैकर ग्रुप का हमला हो चुका है वेबसाइट पर। बड़ी खबर इराक से आ रही है। इराक के ऐन अल असद बेस पर 4 मिसाइलें गिरी हैं। इराक में ऐन अल असद एयरबेस, जो अमेरिकी सेना की मेजबानी करता है, उस पर 4 मिसाइलों से हमला किया गया है। बेस के भीतर विस्फोटों की आवाज सुनी गई है, लेकिन नुकसान की सीमा या कोई हताहत, इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध के लिए अमेरिका से हरी झंडी मिल गई है। इस बात की जानकारी इजराइल के चैनल 14 ने दी है। इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मिली जानकारी के अनुसार नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका से पूर्ण वैधता प्राप्त हो गई है। ऐसी उम्मीद है कि जब नेतन्याहू अमेरिका से वापस इजराइल आएगा तो वो किरिया जाएगा। ये किरिया क्या चीज है? किरिया मध्य तेल अवीव में एक सैन्य अड्डे वाला क्षेत्र है। तो इस सैन्य अड्डे वाले क्षेत्र पर जाएगा और वहां से वो लेबनान में युद्ध शुरू करेगा। यह जानकारी इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है। तो अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जंग करने की इजाजत दे दी है, हरी झंडी दे दी है। और अब इजराइल के लड़ाकू विमान उड़ भी रहे हैं लेबनानी क्षेत्र में, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है हिजबुल्लाह का, उन्होंने इजराइल के लड़ाकू विमानों को खदेड़ भी दिया है। 24 घंटे में दूसरी बार एक इजरायली युद्धक विमान को वायु रक्षा मिसाइलों के साथ लेबनानी हवाई क्षेत्र में खदेड़ा गया। हिजबुल्लाह ने कुछ क्षण पहले एक बयान में इस बात की पुष्टि की है। इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान के अंदर घुस रहे थे। हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी लेबनान क्षेत्र के हवाई क्षेत्र के भीतर दुश्मन के युद्धक विमानों पर विमान भेदी मिसाइलें दागी, जिससे उन्हें पीछे हटने और कब्जे वाले फिलिस्तीन के साथ लेबनानी सीमाओं से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अमेरिका ने हरी झंडी तो दे दी है युद्ध करने की, लेकिन इजराइल को अभी भी डर है कि हिजबुल्लाह के साथ अगर पूर्ण पैमाने पर युद्ध होता है तो शायद अंजाम बहुत बुरा होगा। हरी झंडियां तो मिल गई हैं, लेकिन इतनी आसानी से हमला करेगा नहीं इजराइल लेबनान के ऊपर। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।